हेलो माय डियर साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या दिया है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 46 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 46 दे रखा है आपको, तथा अंतर कितना दे रखा है, 14 है। ठीक है, अंतर कितना है, 14 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोला क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 46 दे रखा है, और इनका अंतर कितना दे रखा है, संख्याओं का दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। माना, ठीक है, माना पहली संख्या क्या है, x है, कोई दिक्कत। फिर तथा दूसरी संख्या y है, कोई दिक्कत। माना पहली संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़िए, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 46 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 46 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार क्या, कि दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 46। यानी दो संख्याओं का योग, योग मतलब होता है क्या, जोड़, और इन दोनों को जोड़ लिए, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत, समीकरण बन गया एक। फिर उसके बाद बोला है तथा अंतर कितना दे रखा है, अंतर दिया है आपको कितना, 14 दिया है। ठीक है, कितना दे रखा है, 14 दिया है। तो इन दोनों का क्या करो, इन दोनों संख्याओं का क्या करो, अंतर कर लो। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 14। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन बन गया तो आप लोग किसी भी विधि से कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो विलोपन विधि से करो, चाहो तो परिस्थापन विधि। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे विलोपन विधि। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन किस विधि से करें, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम लोग इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, विलोपन, ठीक है, विलोपन विधि, इस इसको किस विधि से सोल्यूशन करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि से इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो दोनों समीकरण को यहाँ पे फिर से लिखिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 46, और फिर यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 14। ठीक है, अब क्या करिए ना, इनका सिंबल चेंज कर दीजिए। ठीक है, दोनों को लिखिए कि जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने, जोड़ने पर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे साइड में कि समीकरण समीकरण एक व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण एक और दो को हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए, तो ये इनको जोड़िए, कितना होगा, 2x होगा, एक्स एक्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इन इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। और देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, इक्वल टू की इधर क्या बचा, 6 और 0, और ये 5 और 5 एक 6, यानी कि कितना होगा, 46, और 14 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 16 है, 60 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, x बराबर 60, और ये इधर इंटू में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 2 काट दो, इसको कितना आएगा, x बराबर 30। यानी कि जब x की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसान पूर्वक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ रखे हैं, समीकरण 1 में। आप लोग चाहो तो रख सकते हो क्या, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, फिर भी आप लोग का y की वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो समीकरण जो 1 है यहाँ पे लिख लीजिए, क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 46, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या निकाले, x बराबर कितना निकाले हैं, 30 निकाले हैं, ठीक है। तो x के स्थान पे कितना रख दीजिए, 30 रख दीजिए, और इसका y इक्वल टू कितना, 46, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए ये क्या है, 30 क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, इसको उस साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 30, कोई दिक्कत, यानी 30। अब क्या करिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो 16 आ जाएगा, कितना आएगा, 16। ये हमारा दोनों संख्याओं का x और y, यानी कि कह सकते हैं कि मान अतः क्या, पहली संख्या कितना आया है, x बराबर 30 आया है, ठीक, तथा दूसरी संख्या y बराबर कितने आया है, 16 आया है, ठीक है। बस ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार टॉपिक और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।